नमस्कार। नमस्कार आदरणीय अभिभावकगण, मैं आपका प्यारा महेश सैनी, डायरेक्टर आरएससी स्कूल, इस फेसबुक लाइव के अंदर आप सभी आदरणीय अभिभावकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जल्दी से सभी बच्चे और सभी मेरे आदरणीय शिक्षकगण, मेरे सभी पेरेंट्स, इस फेसबुक लाइव से आप तुरंत जुड़िएगा। फिर हम एक सार्थक संवाद करते हैं, एक सार्थक बातचीत करते हैं आज आपके साथ में। और मैं आज आपके साथ में साझा करूंगा कि मैं क्यों आज फेसबुक लाइव हुआ हूं आप सभी के साथ में। और संभव हो सके तो आप लाइक भी कर सकते हैं, मुझे हार्ट भी भेज सकते हैं। आपके हार्ट लाइक्स के माध्यम से मुझे खुशी मिलेगी कि आपने मुझे सुनने के लिए आप यहाँ पर लाइव देख रहे हैं। जल्दी से अपने सभी फ्रेंड्स के ग्रुप में इसे शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंच पाए संदेश मेरा। जी शीला सैनी जी, आप लाइव देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है इस फेसबुक लाइव के अंदर। जल्दी से इसे शेयर कीजिएगा लाइव को, हम लोग बातचीत करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जी आपका स्वागत है जी। आदरणीय अभिभावकगण, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने ग्रुप में एक मैसेज सेंड किया था कि आज मैं आप सभी के बीच में एक संवाद करूंगा एक फेसबुक लाइव के माध्यम से। और सभी आदरणीय अभिभावक जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, सभी का स्वागत है। जल्दी से आ जाइएगा, हम सभी लोग एक सार्थक बातचीत करते हैं। क्या है आपके आरएससी? आरएससी को जानो, इस लाइव का जो मेन थीम है, आरएससी को जानो और हम किस प्रकार से आपके बच्चे के लिए कुछ नया कर सकते हैं, आपके बच्चे के लिए कुछ आपके विचार भी ले सकते हैं हम लोग। आप अपने विचारों को हमारे साथ साझा भी कर सकते हैं। आप अपने विचारों को लिख करके, मैं बाद में इनके कमेंट्स को इनको अच्छे से देखूंगा और इनके ऊपर अध्ययन करूंगा। चूंकि आप जानते हैं कि आरएससी अपने विशेष आइडियाज़ के लिए जानी जाती हैं। मैं मेरी बात को चालू करता हूं, अपने विशेष आइडियाज़ को कैसे जानी जाती हैं? चूंकि आज से 2011 में जब यह है बीज रोपित किया गया, जेआरएससी जब यह बीज रोपित किया गया तो यह एक छोटे से बीज के रूप में धरती के अंदर उगाया गया। इसे उचित मेहनत दी गई। आप जैसे प्यारे आदरणीय अभिभावकों का मुझ पर विश्वास बना, मेरे बच्चों का मुझ पर प्रेम बना, उनके सर का विश्वास बना और इस विश्वास की बदौलत आज यह धीरे धीरे एक वृक्ष के रूप में तब्दील हो रही है। और मुझे कहते हुए इस बात की पूर्ण खुशी हो रही है कि इस पूरे चक्र के अंदर, इन पूरे 12 वर्ष की तपस्या में सबसे ज़्यादा मेरे आदरणीय अभिभावकों का, मेरे प्यारे बच्चों का पूर्ण सहयोग रहा है। इसके अंदर मैं मेरी बात को आगे बढ़ाता हूं। सहयोग आपका हर प्रकार से रहा है, आदरणीय अभिभावकों का हर प्रकार से मुझको सहयोग प्राप्त होता रहा है। उन्होंने मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखा है। मैं आदरणीय अभिभावकगण आपको कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने मुझे कच्ची मिट्टी के रूप में अपने बच्चे सौंपे हैं, मैं उन्हें अच्छे से मांझ करके, तराश करके उन्हें एक उन्नत किस्म का मैं घड़ा बनाने का मैं प्रयास करूंगा। और इस मिशन के अंदर मैं चल पड़ा हूं। और कहते हैं कि जब इच्छा शक्ति से, हृदय से जब कोई काम प्रारंभ किया जाता है तो उसे सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। और ईश्वर भी हमेशा ऐसे ही लोगों का साथ देता है जो अपने कर्म की हथौड़ी से,
कर्म रूपी छैनी से और विफलता या संघर्ष रूपी पत्थर को गढ़ते रहते हैं, और जब संघर्ष रूपी पत्थर को गढ़ते हैं तो एक खूबसूरत मूर्त जरूर बनती है। तो यही संकल्पों के साथ मैं आपके बच्चों को, नौनिहालों को कुछ अच्छा देना चाहता हूं, कुछ अच्छा करना चाहता हूं। आदरणीय अभिभावकगण, हाल ही में अभी 2023 का रिजल्ट एंड प्राइज सेरेमनी प्रोग्राम आयोजित हुआ है। इस प्रोग्राम के अंदर सभी पधारे हुए आदरणीय अभिभावकों का पुनः हृदय से धन्यवाद, आपका स्वागत। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ढेर सारे प्राइज जीते, जिसमें प्राइज के अंदर ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने शानदार प्राइज जीते, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो प्राइज से वंचित रह गए। आप निराश ना हो, निश्चिंत रहे, आप लगे रहे, अपना प्रयास करता रहे, आगे आप ऐसे अवार्ड जीत सकते हैं। और कोई बात नहीं, आप अगर प्राइज नहीं जीत पाए, लेकिन आपने आरएससी के शिक्षकों का दिल तो जीता है। दिल कैसे जीता है? आपने अपने रिजल्ट को बहुत शानदार बढ़ाया है, अपनी मेहनत से शानदार बढ़ाया है, और उस मेहनत के बल पर ही आज आप इतने अच्छी पोजीशन पर धीरे धीरे आप लोग आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी मेरी तरफ से जोरदार तालियां आपके लिए। प्यारे बच्चों, आरएससी स्कूल के अंदर साल भर के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज चलती हैं, जैसे स्पोर्ट्स मीट जो 26 और 27 दिसंबर को आयोजित किया गया था, जिसमें 1 मिनट गेम्स, रेस वगैरह बहुत सारे गेम्स थे। उन गेम्स के आधार पर बच्चों के सिलेक्शन हुए और बाद के अंदर उन्हें अवार्ड सेरेमनी के अंदर उन्हें प्राइज से नवाजा गया। उसके बाद दीपोत्सव, दिवाली का जो फंक्शन होता है, उसमें बहुत सारे कंपटीशन, जैसे कंदिल मेकिंग कंपटीशन हो गया, रूम डेकोरेशन कंपटीशन हो गया, ग्रीटिंग कार्ड्स कंपटीशन हो गया, दिया मेकिंग, थाली मेकिंग, कलश मेकिंग, ऐसे तमाम और प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें आपके बच्चों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और उन्हें 2 अप्रैल को आयोजित होने वाले रिजल्ट एंड प्राइज सेरेमनी में उन्हें प्राइज दिया गया। आगे से मैं अभिभावकों से कहना चाहता हूं, स्कूल में होने वाले हर प्रोग्राम के अंदर अपने बच्चे को मोटिवेट करो, उन्हें सम्मिलित करने का, क्योंकि मोटिवेशन करने से, बच्चों को आप इन प्रोग्राम्स के अंदर सम्मिलित करने से बच्चे का उत्साह बढ़ता है, उसकी सब्जेक्ट के प्रति जागृति बढ़ती है, उसकी अदर एक्टिविटीज के प्रति, जो विद्यालय में होने वाली शैक्षणिक के अलावा अन्य गतिविधियां, उनके अंदर उसकी रुचि बढ़ती है। साथ में स्कूल के अंदर होली के अवसर पर हम लोगों ने चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया, उसके अवार्ड दिए गए। ऐसे बहुत सारे अवार्ड साल भर के अंदर। एक अवार्ड और दिया गया चिल्ड्रंस डे के ऊपर। बच्चे तमाम तरीके की फूड स्टॉल्स लगाते हैं, उन स्टॉल्स में जो 1st, 2nd, 3rd रैंक जो बच्चे आते हैं उन्हें भी प्राइज दिया गया। तो ये सारे अवार्ड्स थे जो आपके बच्चों को दिए गए। साथ में उसके बाद बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी दिया गया बच्चों को। जो बच्चा हर एंगल पर टीचर्स के एक जूरी के द्वारा बैठ करके सभी टीचर्स के सामूहिक वोट के आधार पर बच्चे को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दिया गया, हर गतिविधि को ध्यान में रखते हुए। तो आगे भी बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड देने से अदर बच्चों में भी ये भाव हो रहा है कि अगली बार मैं भी एक बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड लूंगा। जैसे सिंसियरिटी, पढ़ाई के प्रति अपना डेडिकेशन, ठीक है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी बोलचाल कैसी है विद्यालय के अंदर, आपका काम करने का तरीका क्या है, इन सभी मुद्दों के ऊपर सिंसियरिटी हर एंगल के ऊपर बच्चे को देखा जाता है और उस पर जो सबसे बेस्ट बच्चा लगता है। यूं तो सारे स्कूल के बच्चे बेस्ट हैं, लेकिन हमें कुछ बच्चे एक रोल मॉडल के रूप में रखने होते हैं, जिससे अदर बच्चे जो होंगे, अन्य विद्यार्थी होंगे, वो ये देख सके कि किस प्रकार से इन बच्चों ने अवार्ड लिए और हम भी कुछ अच्छा कर सके। ये प्रेरणा के लिए होता है। इसके बाद एक अवार्ड था एकेडमिक अवार्ड। एकेडमिक अवार्ड के अंदर क्लास के अंदर 1st, 2nd, 3rd पोजीशन प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्राइज सेरेमनी के कार्यक्रम के अंदर उन्हें अवार्ड से नवाजा गया, उन्हें अवार्ड दिया गया। और अब सबसे अच्छी चीज, मैंने मेरा पूरा लेखा आप लोगों को बताया पूरे स्कूल के अंदर किस प्रकार की एक्टिविटी चलती हैं। स्कूल में एक शानदार एक्टिविटी चलती है आदरणीय अभिभावकगण, स्कूल में एक शानदार एक्टिविटी चलती है जिसकी दूर दूर शहरों तक उसकी सराहना हुई और अदर जिले के, अन्य जिलों के स्कूल्स ने भी इस स्कीम को अपनाया। और वो क्या थी? लंच विद डायरेक्टर सर। ये शानदार स्कीम जिसमें क्लास के अंदर 1st, 2nd, 3rd हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम में टॉप आने वाले बच्चों को
स्कूल का, आरएस स्कूल का डायरेक्टर यानी मैं स्वयं बच्चों को साथ लेकर के जाता हूँ अपने बच्चे की तरह, और उन्हें अलवर के अलग अलग होटल्स में ले जा करके उन्हें मैं भोजन के रूप में मैं भोजन करवाता हूं, और वहां से उनका लाइव सेशन होता है और वहां से उनका इंटरव्यू शूट होता है। और ये इंटरव्यू शूट होने की जो परंपरा है, इसका फायदा क्या होता है, इससे उन बच्चों की झिझक होती है, स्टेज पर किस प्रकार से फेस किया जाता है, इंटरव्यू होता है, वहां से वो जो वीडियो जाता है उसके पूरे फैमिली के, उसके पूरे रिलेटिव्स, उसके नेबर्स, पूरे स्कूल के तमाम बच्चे, टीचर सब देखते हैं तो प्राउड फील करते हैं कि मेरा बच्चा आज वहां डायरेक्टर के साथ वहां खाना खाने गया, वहां इंटरव्यू शूट करा रहा है। खाना खाने का बच्चों में इतना क्रेज नहीं है जितना बच्चों में इंटरव्यू शूट कराने का है। तो ये केवल क्यों हुआ है? कुछ पेरेंट्स के माइंड में हो सकता है सवाल कि भाई इससे क्या है, केवल उन बच्चों को ही बढ़ावा मिलता है जो बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं। नहीं, आप इसे ऐसा क्यों समझते हैं? आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये बच्चे वो हैं जिन्होंने रात को भी मेहनत की, दिन को मेहनत की, अपना सब कुछ चैन छोड़ करके ये मेहनत करते हैं, और हर प्रतिभा को सम्मान मिलना ही मिलना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, जो अच्छा करता है उसे उचित पुरस्कार मिलना चाहिए, और मैं हमेशा मेहनत की कद्र करता हूं, उसका सम्मान करता हूं। चाहे मेरे काम करने वाले मेरे शिक्षक हों, उनकी मेहनत को मैं हमेशा कद्र करता हूं, मेरे शिक्षकों की मेहनत को कद्र करता हूं, मेरे अभिभावकों की मेहनत को कद्र करता हूं, मेरे स्कूल में काम करने वाली बाईजियां, सबकी मेहनत को मैं कद्र करता हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कार्य छोटा हो या बड़ा हो, अपने स्तर पर यदि पूर्ण निष्ठा के साथ यदि किया जाए तो वह सम्मान के योग्य होता है। तो वो बच्चे वहां जब डिनर पे जाते हैं, लंच पे जाते हैं, तो वहां से उन बच्चों का जो इंटरव्यू होता है अन्य बच्चों के लिए एक प्रेरणा का काम करता है, उन्हें उनके अंदर एक जागृति पैदा करता है। तो आरएस स्कूल की ये स्कीम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहा है। और एक चीज घोषणा करता हूं कि क्लास यूनिट टेस्ट 3rd और हाफ ईयरली के जिन बच्चों के टॉप आए थे, और मेरे लंच विद डायरेक्टर सर का जो मैंने वादा दिया था, उनसे प्रॉमिस किया था, उनके जल्द ही मैं घोषणा करने वाला हूं, और उन्हें आने वाले लगभग 5 to 10 डेज के अंदर उन बच्चों को लंच के लिए लेकर के जाया जाएगा। निश्चिंत रहे, मुझे सब याद है 3rd यूनिट टेस्ट के बच्चों को, और फाइनल टेस्ट के जो बच्चे हैं उनको पेंडिंग है और उन्हें लेकर के जाया जाएगा। एक अच्छी चीज और स्कूल के अंदर हम लोगों ने चालू की, स्कूल के अंदर वोकेबलरी भेजना चालू किया। इस वोकेबलरी का परिणाम ये हुआ, मुझे बताया काफी पेरेंट्स ने स्कूल के अंदर आकर के ऑफिस में, सर आप जो वोकेबलरी भेजते हो वो इतनी अच्छी है कि वो हमारी डेली लाइफ के अंदर काम आ सकती है। कुछ पेरेंट्स ने तो ऐसा किया, उसमें डायरी बनाई हुई है, उस डायरी के अंदर उनको नोट करते हैं, नोट करके उनको अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो मुझे इतनी अच्छी लगी कि अगर मेरे इस तरीके के भेजने पर 5 to 10 पेरेंट्स के अंदर भी चेंजेस आया, उनके बच्चों में सुधार आया और बच्चों में वोकेबलरी स्ट्रांग हुई, तो मेरे लिए तो अपने आप में एक अच्छा खुशी का विषय है कि मेरे एक छोटा सा प्रयास उन बच्चों के को कुछ नया दे सकता है। तो इसी वोकेबलरी को मैंने और स्ट्रांग करने के लिए एक योजना बनाई। मैंने सोचा क्यों न बच्चों के इस वोकेबलरी के प्रति जोड़ा जाए। इसका नाम दिया कौन बनेगा नॉलेजपति सीजन फर्स्ट, कौन बनेगा नॉलेजपति सीजन फर्स्ट, जिसमें फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड के बाद जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उन्हें फाइनल राउंड के लिए लिया गया। यानी एक बच्चा 4 राउंड को पास करने के बाद जो बच्चे सेलेक्ट हुए उन्हें फाइनल के लिए सेलेक्ट किया गया, यानी उनके एपिसोड आएंगे। इस तरीके से टोटल 8 से 9 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं पूरे साल भर के सेशन के अंदर। अब जल्द ही आप देखने वाले हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे कौन बनेगा करोड़पति का सेशन आता है, उसमें पूरा लाइव होता है। इसी तरीके से आरएससी स्कूल के बच्चे मेरे साथ हॉट सीट पर बैठ करके, और इस तरीके से जैसे मैं बैठा हूं और मेरे सामने बैठ करके हम आपस में एक लाइव गेम खेलेंगे, क्विज खेलेंगे, जिसमें बच्चे के सिलेबस, देखो बहुत अच्छी चीज, ध्यान से सुनना, बच्चे के सिलेबस से संबंधित क्वेश्चन भी रहेंगे, उसमें बच्चे के राजनीति से संबंधित क्वेश्चन भी रहेंगे, धर्म से संबंधित क्वेश्चन भी रहेंगे, जीके भी रहेगी, साइंस भी रहेगी, सब तरीके के क्वेश्चन उसमें से पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन पर या सारे क्वेश्चन पर एक उचित पुरस्कार उसे दिया जाएगा सामने, और उसकी जो शूटिंग होने के बाद जो उसका लाइव आएगा, उसका एपिसोड आएगा सीजन फर्स्ट का, वो
एपिसोड जल्द ही यूट्यूब के ऊपर आरएससी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आरएससी परिवार फर्स्ट और सेकंड पर, आरएससी परिवार फर्स्ट पर उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। मतलब अपने आप में जब मैंने ये योजना लोगों को बताई तो उन्होंने इतना गजब का बोला कि सर किस प्रकार से आप ये चीजों को सोचते हैं, आपके माइंड में आइडिया कहाँ से आते हैं बच्चों के लिए। अदर स्कूल्स में तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो मैं ये नहीं कहता कोई स्कूल खराब है या अच्छा है, सब एक जैसे अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर आपने जिस शख्स के ऊपर विश्वास किया है, जिस शख्स के ऊपर आपने बड़ों ने आशीर्वाद दिया है, उस शख्स की हर सांस, उसका हर पल, हर आर उसका यहाँ से सोचता हूँ, मैं हृदय से सोचता हूँ अपने बच्चों के लिए। मैं आरएससियंस को यहाँ से देखता हूँ, मेरे आरएससियंस मेरे दिल के करीब हैं और मैं मेरे आरएससियंस के लिए जो संभव हो सकता है इस छोटे से मेरे जीवन के अंदर, इस पूरी जिंदगी में जो मुझे शिक्षक धर्म का जो मुझे ईश्वर ने कार्य दिया है, मैं इसे पूर्ण निष्ठा के साथ इसे निभाना चाहता हूँ। मैं पूर्ण शिद्दत के साथ इसे मैं जीना चाहता हूँ इस रोल को, और ताकि लोग कह सके कि एक शिक्षक इस प्रकार का होना चाहिए। मैं शिक्षक, मैं ये तो नहीं कहूँगा एक बहुत अच्छा शिक्षक हूँ, एक बहुत अच्छा मैं डायरेक्टर हूँ। मैं तो ये कहूँगा कि मैं अभी उस कड़ी के अंदर हूँ, मुझे और अच्छा बनना है। हर दिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हो सकता खुद से, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जिस दिन मैंने अपने अंदर संतुष्ट होने की भूख खत्म कर दी उस दिन मेरा पतन प्रारंभ हो जाएगा। नहीं, मुझे अपने आरएससियंस के लिए जीना है और उनके लिए बहुत अच्छा करना है। मैं यहाँ से सोचता हूँ, क्योंकि आरएससी मेरे हृदय के करीब हैं। यह आरएससी न किसी को तोड़ के बनी, न किसी को फोड़ के बनी। यह एक संकल्प बीज है, यह दिल से बनी, यह स्वयं जमी फोड़ के बनी। यह आरएससी का एक विचार बीज है जो स्वयं जमी फोड़ के बना है। और मेरी टीस थी कि एक महंगी फीस के अंदर, महंगी स्कूल्स के अंदर, महंगी फीस के अंदर जहां बड़ी बड़ी दुकानें बना दी गई है, वहां पर एक ऐसा स्कूल तैयार किया जाए जहां पर उनके जैसी कुछ सुविधाएं हम बच्चों तक उपलब्ध करा सके। और मैं उस मिशन में लगा हुआ हूं और काफी हद तक मैं उसमें कार्य में सफल भी हो रहा हूं और आगे भी मैं सफल होऊंगा, क्योंकि अब मैंने संकल्प ले लिया है कि मैं आरएससी के हर बच्चे के अंदर कुछ परिवर्तन ला करके रहूंगा। और यह मेरा आत्म संकल्प है स्वयं का, स्वयं से। मैं वही सपना जो बड़े स्कूल्स में जो फैसिलिटीज बच्चों को मिलती हैं, मैं वही फैसिलिटी इस छोटे से स्कूल के अंदर मैं उपलब्ध कराना चाहता हूँ। अच्छे मैं बच्चों को म्यूजिक उपलब्ध कराना चाहता हूँ। और अब तो मैंने एक इंग्लिश स्पोकन का भी बच्चों के लिए चालू कर दिया है। देखना, मैं उस पल को जी रहा हूँ, उस संकल्प को आप सोचिएगा। मेरे आंखों के सामने वो सपना आ रहा है जब आने वाले 2 साल बाद मेरे इस आरएससी स्कूल का हर एक बच्चा इंग्लिश में फेस टू फेस बातें करेगा और एक शानदार हिंदी के अंदर बात करेगा। आप सोचिए, आप अपने बच्चे को कल्पना कीजिए, जो आप 50-60 हजार रुपए फीस देकर भी वो चीजें हासिल नहीं कर सकते, वो आज यहाँ एक बहुत कम फीस के अंदर मैं आपके बच्चे के अंदर डाल करके रहूंगा। और आप कुछ पेरेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि फीस ज्यादा है, कम है, बहुत नॉमिनल फीस के अंदर मैं सुविधाएं दे रहा हूं। और याद रखिएगा, यदि आपको कुछ अच्छी सुविधाएं चाहिए तो थोड़ा बहुत आपको भी अपने आप को थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। मैं प्रयास कर रहा हूं, और कहते हैं कि जब बड़ी समस्याओं को समाधान करना है तो दवाई भी थोड़ा सा कड़वी लेनी ही पड़ेगी। तो आपका मुझे सहयोग चाहिए ही चाहिए। मैं आपके बच्चे के लिए लगा हुआ हूं दिन और रात। मुझे क्या मतलब आ रहा है आपके साथ संवाद करने का, मुझे क्या मतलब आ रहा है रात को 11 बजे 10th क्लास के बोर्ड के बच्चों को फोन करके बात पूछने का कि आपका बेटा पेपर कैसा हुआ है, आपका पेपर कैसा हुआ है बेटा, आपको सुबह आप टाइम से सो जाइएगा, आप सुबह मैथ्स के पेपर के अंदर फोन करके पूछ रहा हूं। मुझे किस बात की चिंता, क्योंकि मैं बच्चों को यहां से देखता हूं। मेरे लिए पैसा सेकेंडरी है, मेरे लिए मेरे आरएससियंस फर्स्ट हैं, मेरे लिए मेरे पेरेंट्स फर्स्ट हैं। मैं जीता आरएससी के लिए हूं, मरता आरएससी के लिए हूं। मेरे अंतिम सांस का नाम मेरे आरएससी है। मैं आप पेरेंट्स से एक ही बात कहना चाहता हूं, आपने मुझ पर, इस छोटे से बच्चे पर आपने विश्वास किया है। आपके संकल्प को मैं कभी तोड़ने नहीं दूंगा। आपके विचारों को आपने जो सोचा है उसे मैं साकार करने में लगा हुआ हूं। बस आपका सहयोग मुझे चाहिए। आरएससी मजबूत होगी तो मैं आरएससी के लिए हर वो सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा आपके बच्चे के लिए जो मैं करवा सकता हूं और उपलब्ध करवा रहा हूं मैं। और इस साल तो मैंने एक बहुत अच्छी चीज चालू की है। इंग्लिश का मैंने टाई अप किया है, अलवर के एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया है, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के साथ बहुत अच्छा टाई अप किया है। और आपके बच्चों में उन्होंने मुझसे कहा है कि आने वाले
साल 2 साल में आपके बच्चों में एक बहुत परिवर्तन आएगा। ये बहुत बड़ा मिशन है, मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन मैं आशावान हूं। और जब कहते हैं कि सच्चे दिल से की गई आस यदि लगाई जाती है और दिल से अगर पत्थर को भी कंटिन्यू छेनी और हथौड़ी से पीटा जाता है, तो याद रखना उस पत्थर के से भी बहुत सुंदर मूर्त बनाई जा सकती है। तो मैं इसके लिए संकल्पित हूँ। और एक बहुत अच्छी चीज़ कि आरएससी के बच्चों के अंदर क्या और परिवर्तन लाया जा सकता है, इसके ऊपर आप आदरणीय अभिभावकगण, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप मुझे आपके अमूल्य सुझाव दे सकते हैं। मैं एक ऐसा डायरेक्टर हूँ जहाँ हर पेरेंट्स से अच्छी चीज़ें मैं लेता हूँ और कहते हैं कि मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूँ कि हमें इस प्रकार से होना चाहिए कि जैसे एक फोम होती है जहां पानी दिखता है, ज्ञान रूपी पानी दिखता है, उस पर डल करके उसको सारे पानी को चूस लेती है, सोख लेती है। मैं हमेशा ज्ञान ग्रहण करने के लिए सदैव तत्पर रहता हूं। जहां अच्छा ज्ञान मिले उसे सदैव लेना ही लेना चाहिए, उसे लेना ही लेना चाहिए। तो हम लोग इस काम को कर सकते हैं। इस सेशन पर कुछ नए संकल्पों के साथ हम लोग मिलकर के बहुत अच्छा करेंगे। एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहता हूं, यदि आपको ऐसा लगता है कि ये शख्स, ये आपका महेश सैनी, आरएससी स्कूल का ये संचालक, यदि आपको लगता है कि आपके बच्चों के भविष्य के लिए जुझारू है, संकल्पित है, कटिबद्ध है, संकल्पित है, तो आप अपने आसपास के क्षेत्र में अपने परिवारजनों को, ऐसे व्यक्ति जिन्हें चाहते हैं कि उनका बच्चा भी एक बेहतरीन शिक्षा प्राप्त करे, एक संस्कारवान शिक्षा प्राप्त करे, क्योंकि आरएससी संस्कार से सफलता तक, मैंने मिशन लगाया हुआ है हर तरीके से कि संस्कार को किस प्रकार से रोपित कराया जाए बच्चे में और साथ में सफलता भी अर्जित की जाए। और कहते हैं सफलता ही सफलता से नहीं चीजें प्राप्त होती, साथ सफलता के साथ यदि संस्कार का आधार हो तो वह सफलता सही मायनों में बहुत गुणित रूप में वृद्धि करती है सफलता। तो मुझे विश्वास है कि मैं आपके बच्चों के अंदर शानदार परिवर्तन ला करके दिखाऊंगा आने वाले समय पर। आपसे इतना सा निवेदन है, आरएससी के अंदर एडमिशंस प्रारंभ हो गए हैं और आरएससी के अंदर एंट्रेंस स्टार्ट हो गया है। यदि आप जो भी लाइव देख रहे हैं और आगे देखेंगे इस वीडियो को, और जो आदरणीय पेरेंट्स है इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने ग्रुप्स के अंदर, जितना ज्यादा आप इसे ग्रुप्स में शेयर करेंगे उतने ज्यादा लोगों तक ये मैसेज मेरा पहुंच पाएगा कि अलवर में भी एक ऐसा शख्स है जिसकी हर सांस अपने आरएससीएंस के लिए समर्पित है, अपने बच्चों के लिए समर्पित है। मैं संकल्पित हूं आपके बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, और मैं एक बेहतरीन कम फीस के अंदर आपके बच्चों को बहुत जबरदस्त एजुकेशन देने के लिए मैंने ये मिशन चलाया हुआ है। और इस मिशन में मुझे कठिनाई अवश्य होगी, लेकिन आपका आशीर्वाद और साथ रहा और मेरे रघुनाथ जी की कृपा रही, मेरे अपनों का प्यार रहा, तो मैं जरूर इस बाधा को भी पार कर जाऊंगा। तो आप लोग आरएससी को एडमिशन के लिए मैं कोई प्रचार नहीं करता, मेरे तो आदरणीय अभिभावक ही मेरा इतना गजब का प्रचार कर देते हैं। मुझे बोलते हैं सर, हम सब जगह बोलते हैं। मैं जब पेरेंट्स इस तरीके से मुझे बोलते हैं कि सर हम घर घर जाकर के आपके लिए बातें करते हैं, स्कूल की बातें बताते हैं, आरएससी की बातें बताते हैं, मतलब मेरी आंखें बिल्कुल नम हो जाती हैं, मेरा हृदय गौरवान्वित होता है, गदगद हो जाता है कि इतने अच्छे पेरेंट्स मिले, मैं इतना अच्छा कार्य कर रहा हूं और कि मुझे और करना चाहिए, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है जब इतने सारे पेरेंट्स मुझ पर इतना विश्वास बनाते हैं। तो आपने इतना गजब का विश्वास बना दिया कि मेरी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और अब मैं पीछे नहीं हट सकता मेरी जिम्मेदारियों से। मैं कुछ अच्छा करने का प्रयास करूंगा। आपसे बस इतना सही है कि आप यदि चाहते हैं कि काफी बच्चे जो इस स्कूल में जुड़ सके, एडमिशन ले सके, तो उन्हें जोड़ें। अब रुकना नहीं है हम सबको, अब तो मिशन चल पड़ा है और अब संकल्प ले लिया है कि आपके बच्चों को कुछ विशेष दे करके रहूंगा, कुछ जबरदस्त बना करके रहूंगा। मेरे खुद से टीस है, अपने आप से वादा है कि गरीब का बच्चा भी बेहतरीन इंग्लिश में बात कर सकता है, गरीब का बच्चा भी बेहतरीन एजुकेशन का हकदार है, कि एजुकेशन का किसी को पर एक अधिकार नहीं है। और बाबा साहब अंबेडकर तो कहते हैं शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और अब आपके बच्चों को वह शेरनी का दूध, वह शिक्षा का दूध आपके बच्चों को पिलाना है ताकि संस्कारवान रहे आपके बच्चे और अच्छी एजुकेशन रहे। आप सोचिएगा आपको वो पल क्या रहेगा जब आपके बच्चे इस प्रकार से कम फीस में भी इतनी अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें। आप घबराए नहीं, हो सकता है फीस में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया हो, लेकिन याद रखिएगा थोड़ा सा कदम तो आपको भी उठाना पड़ेगा।
आपको उठाना पड़ेगा। आप छोटी मोटी चीजों से, बाधाओं से मत घबराओ। जब मैं आपके साथ तैयार खड़ा हूं हर चीज के लिए, तो आपको भी नहीं घबराना है। आप तो मेरी ताकत हैं, मेरे पेरेंट्स ही मेरी ताकत हैं। आप आरएससी के लिए लोगों तक इस चीज को, मैसेज को भेजें। जो पेरेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें जोड़ें, उन्हें ज्यादा से ज्यादा इस तरीके जोड़े। और एडमिशन सोमवार से प्रॉपर तरीके से एडमिशन स्टार्ट है। और आरएससी का एंट्रेंस दिलवाए, क्योंकि आरएससी में नहीं होता है, एंट्रेंस दिए बिना टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि हम लोग क्वालिटी को लेना चाहते हैं, आपके बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं। आपके कुछ सुझाव मुझे चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि हम आरएससी में कुछ और क्या परिवर्तन ला सकते हैं, तो आप लोग भी बहुत जबरदस्त माइंडेड हैं, आपके पास भी बेहतरीन आइडियाज हैं, आप मुझे बताइएगा। हो सकता है कभी कभी विद्यालय में आपके मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। मैं हमेशा आपके आइडियाज का स्वागत करता हूं। आपने मुझ पर विश्वास बनाया, हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इस सेशन पे अब की बार एक बहुत अच्छी चीज होगी। इस सेशन पर हर महीने का, मैं बता रहा हूं अभी, इस सेशन में हर महीने का एक पूरा प्लान चार्ट आप सभी को ग्रुप में भेजा जाएगा, जिसमें हर महीने, इस महीने में जैसे अप्रैल महीने में होने वाली क्या क्या एक्टिविटी होंगी, मई में क्या होंगी, जुलाई में क्या होगी, अगस्त में क्या होगी, सितंबर में क्या होगी, अक्टूबर में क्या होगी, हर महीने की चार्ट प्लान हम लोग आपको शेयर करेंगे। कब टेस्ट होगा सब कुछ तैयार करेंगे। कुछ नया चेंजेस इस बार, कुछ नई ऐसी एक्टिविटी है जो आपके बच्चे में कुछ नया ला सके, ये सारी चीजें हम लोग जल्द ही चालू करने वाले हैं, ठीक है। और बहुत सारे अवार्ड, और इस सेशन पे हो सकता है कुछ नया आइडिया आप लोगों के सामने मैं रख दूं। तो ये बेहतरीन, सबसे इस बार का सबसे आकर्षण का जो सबसे बड़ा केंद्र है, वो एक तो आरएससी का म्यूजिक बैंड तैयार किया जाएगा प्रॉपर तरीके से। उसका जो भी होगा वो मैं तैयार करूंगा। और हाँ, ऐसे अभिभावकगण जो अपने बच्चों को, ऐसे अभिभावकगण जो अपने बच्चों को बेहतरीन म्यूजिक सिखाना चाहते हैं, स्कूल की तरफ से तो सिखाया जाएगा। बेहतरीन, अगर एक म्यूजिशियन, एक बेहतरीन म्यूजिक के अंदर अच्छा पारंगत करवाना चाहते हैं, वो पेरेंट्स मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। उनके लिए अलग से कक्षाएं भी लगाई जा सकती हैं, जो भी उसका जो भी नॉमिनल प्राइस होगा वो दे करके उनके अलग से लगाई जा सकती हैं, ठीक है, पहली बात। और एक अच्छी बात, इंग्लिश स्पोकन के अंदर मैं जल्द ही इसका पूरा विस्तृत रूप से लॉन्च करने वाला हूं। आपके बच्चों को कब से प्रारंभ होगी स्पोकन प्रॉपर तरीके से स्कूल के अंदर, तो मैं लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं, उसका बहुत नॉमिनल चार्जेस रखा गया है। जो पेरेंट्स इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, और बाकी अन्य बच्चों को तो करवाई जाएगी, लेकिन उन बच्चों को का थोड़ा सा एक नॉमिनल प्राइस रखा जाएगा, ताकि हम लोग एक बेहतरीन फैकल्टी उपलब्ध करा सके। उसकी पूरी जानकारी भी मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। इस चीज का समय समय पर पूरे सेशन में मैं बीच बीच में आप लोगों के साथ इसी प्रकार से, अब की बार से एक नई चीज है कि आरएससी को जाने और अभिभावकों के साथ सीधा संवाद मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से अब से मैं आपके साथ हर महीने पर एक संवाद जरूर किया करूंगा आप लोगों के साथ, और जिसमें आपके आइडियाज भी लिया करूंगा। अब आदरणीय, मैं आप सभी का स्वागत कर देता हूं एक बार। शीला सैनी जी आपका स्वागत है, नागर मोहित जी आपका स्वागत है, मंथन पवार स्टूडेंट हैं, इनका स्वागत है, रेखा सैनी जी आपका लाइव में स्वागत है, थैंक यू रेखा सैनी जी, संजय जी आपका स्वागत है, और रुक्मणी सेहरा जी आपका स्वागत है, लोकेश कुमार जी आपका स्वागत है, सुनील कुमार जी आपका स्वागत है, दिनेश वैष्णव जी आपका स्वागत है, धर्मराज सैनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, राजवंती जी आपका स्वागत है, सुभाष चंद्र जी आपका स्वागत है, अनिल जी आपका स्वागत है। आपके कमेंट्स है, मेरा बिलीव इन आरएससी, मेरा भी आरटीआई फोरम लगाऊंगा, बट सर मैं एडमिशन होता है तो मैं इसका लाभ लूंगा। जी बिल्कुल, आपका आरएससी स्कूल इस बार आरटी के अंदर भी एडमिशन्स ले रहा है। आप लोग आरएससी स्कूल के लिए आरटी के अंदर आवेदन कर सकते हैं। 18 तारीख आवेदन की अंतिम तिथि है, 20 तारीख को लॉटरी निकलेगी। अरुण गोपालिया जी आपका स्वागत है, बुद्धिस्ट बॉय प्रिंस बोध आपका स्वागत है, राजेश सैनी जी आपका स्वागत है, और भी बहुत सारे जो लाइव देख रहे हैं, ऑल दी बेस्ट इन्होंने स्वागत किया है। अंशिका खंडेलवाल जी, यू आर अनकमांडेबल, इट्स वेरी अप्रिशिएबल, थैंक यू जी अंशिका जी। सुभाष चंद्र जी आपका भी धन्यवाद। तमाम जितने भी लोग हैं जो लाइव मुझे देख रहे हैं और जेआरएससी जो बोल रहे हैं, सभी को मेरा जेआरएससी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और आरएससी के कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका अवार्ड सेरेमनी के अंदर उपस्थित नहीं हो पाए थे,
पूनम सैनी जी, आपका भी स्वागत है, आप अभी जुड़े हैं, स्वागत है। ऐसे बच्चे जो अभी तक जुड़े नहीं हैं और ऐसे अभिभावक जिन्होंने रिजल्ट सेरेमनी कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए थे, वे बच्चे स्कूल में आकर के अपने अवार्ड सर्टिफिकेट्स प्राप्त कर सकते हैं। एक और बात मेरे मस्तिष्क में आ रही है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। मैंने अभी हाल ही में कुछ समय देखा है, जो बच्चे लंच विद डायरेक्टर सर में जाते हैं, जो बच्चे प्ले विद डायरेक्टर सर में जाते हैं, यानी छोटे बच्चों में, उनके पेरेंट्स, उनके बच्चे, उनको खुश होना चाहिए, अच्छा है, क्योंकि उनका बच्चा तरक्की करता है। जो बच्चे फर्स्ट सेकंड, सोनम सैनी जी आपका स्वागत है, राकेश शर्मा जी आपका स्वागत है। ऐसे कुछ पेरेंट्स जिनको ऐसा लगता है कि उनके बच्चे फर्स्ट आए, बिल्कुल आना भी चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है, लेकिन मैंने ये देखा है कि वो बच्चे क्लास के अंदर दूसरे बच्चों को दबाने का कार्य कर रहे हैं, दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा मैंने सुना है, काफी एक दो पेरेंट्स ने मुझे बोला भी है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि यदि आपके अंदर प्रतिभा है, आप उसका अच्छा कर रहे हैं, आपको सम्मान मिल रहा है, लेकिन आप अपने से क्लास के छोटे बच्चों को हीन भावना से आप उन्हें ग्रसित ना करवाएं, उन्हें गलत शब्द ना बोले कि मैं ही जा सकता हूं लंच विद डायरेक्टर सर में, आप लोग नहीं जा सकते। नहीं बेटा, गुणवान पौधा होता है वही झुकते हैं, और कहते हैं फलदार पौधे होते हैं वही झुकते हैं। आपकी सफलता आपके गुणों में भी झलकनी चाहिए, आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। और व्यक्ति जितनी ज्यादा सफल होना चालू होता है, उसको सफलता जितनी ज्यादा मिलने चालू हो जाती है, जिस व्यक्ति के पास जितनी प्रसिद्धि होती है, उसके पास गुण होता है, उसे व्यक्ति को उतना ही ज्यादा विनम्र होना जरूरी हो जाता है। क्योंकि समाज के अंदर जब व्यक्ति जितना ज्यादा विनम्र होगा, उसका सम्मान उतना ही अधिक होगा। और आप के अंदर, यदि आपके अंदर शिक्षा विनम्रता सिखाती है, शिक्षा इंसान को गुणी बनाने का कार्य करती है, तो मैं ऐसा सोचता हूं। आप ये बच्चों से बोलते हैं कि आप लोग छोटे लोग हो, आप लोग नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? ये थिंकिंग बेटा गलत है। और इस प्रकार के कोई भी पेरेंट्स ओवर थिंकिंग का शिकार ना हो, अपने बच्चों को मोटिवेट जरूर करें, लेकिन उन्हें ओवर थिंकिंग कराने से बचाएं और ओवर थिंकिंग करने से बचें। आप किसी अदर बच्चे को नीचा नहीं दिखा सकते। तो इस बात को मैं सभी से कहना चाहता हूं, इसमें सुधार करें और अपने बच्चों में ये बातें डालें कि बेटा आप क्लास में फर्स्ट आते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी और बच्चों का कम आंकेंगे, वो भी आपके जैसे हैं, लेकिन अच्छा करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सर, आप बोल रहे हैं आई प्राउड ऑफ आरएससी। थैंक यू सर, मेरी आरएससी मेरी पहचान है, मेरा सब कुछ मेरी आरएससी है, मेरे पेरेंट्स मेरी पहचान है, आप लोग हैं तो मैं हूं, और मेरे आरएससीएंस मेरे दिल के यहां से करीब है, क्योंकि मेरी अंतिम सांस का नाम आरएससी है, मैं बार बार कहता हूं। ठीक है, और मैं बच्चों को लास्ट लाइन कहना चाहता हूं, आत्मसंकल्प सिर्फ एक ही विकल्प, मैदान नहीं छोड़ेंगे, हर हालत में हमेशा टॉप आकर के रहेंगे, ये खुद का खुद से वादा है। हम भी सम्मानित होंगे आरएससी मंच से जब 2024 का रिजल्ट एंड प्राइज सेरेमनी कार्यक्रम हो। हर सैनी जी आपको अभी सो प्राउड, थैंक यू। जब अगली बार का 2024 का रिजल्ट सेरेमनी, प्राइज सेरेमनी हो, तो कुछ भव्य हो, और मैं कोशिश करूंगा कि अब का कुछ विशेष कार्यक्रम हो, भव्य हो, कुछ विशेष परिस्थितियों के साथ हो, और जिसके अंदर शानदार आरएससी कुछ नए कीर्तिमान गढ़े, कुछ नए झंडे गाड़े सफलता के, और आपके बच्चों को जल्द ही इस प्रकार की चीजें करें। बस लास्ट में, आप छोटी मोटी चीजों से मत घबराएं। हो सकता है कुछ पेरेंट्स फीस वगैरह इत्यादि, बुक्स वगैरह का कुछ इश्यूज हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहे, आपके साथ मैं बैठा हुआ हूं, आपके साथ लगा हुआ, आपके बच्चों को कुछ अच्छा कराने के लिए। निश्चित रहे, ऐसे विश्वास बनाए रखें। हो सकता है आपके काफी अभिभावक हैं जो मुझ पर विश्वास बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अदर संस्था के लोग हैं, वो आपको डाइवर्ट भी करते हैं संस्था में। लेकिन मैं कहता हूं, मैं तो यही कहता हूं कि मेरी कार्यशैली आप सभी के सामने है, मैं कोई पीछे से कुछ नहीं करता, जो कुछ है वो सामने करता हूं, बच्चों को लाइव करता हूं, उसी में सब कुछ मेरी स्थिति, पूरा स्कूल लाइव पड़ा हुआ है, पूरा स्कूल लाइव है, हर परिस्थिति है, किसी के सामने कोई छुपाने की कोई परिस्थिति ही नहीं, सब कुछ ओपन है। मैं मेरे पेरेंट्स से क्या छुपाऊंगा? नहीं छुपा सकता मैं मेरे पेरेंट्स के साथ। आप विश्वास बनाए रखें, इसी प्रकार से आप लोग जुड़े लाइव के अंदर, इसी प्रकार से समय समय पर बीच बीच में आपके साथ मैं जुड़ता रहूंगा। मुझे वाकई में बहुत खुशी मिली कि इतनी भयंकर तादाद में पेरेंट्स मेरे साथ फेसबुक लाइव देख रहे हैं। आपने वाकई में मुझे सर पर बैठाया है, आपके सम्मान को मैं कभी नीचे नहीं आने दूंगा। आपके बच्चों को सर, मैंने भी अपनी बेटी का आरटीआई फॉर्म लगाया है, और मैं चाहती हूँ कि आपके स्कूल में ही नंबर आएगा। मैम बिल्कुल आपने लगाया है, लेकिन
आरटी का जो सरकार की तरफ से निकलता है और लॉटरी में निकलता है, जिसकी प्रायोरिटी होगी हम उसे ही प्रायोरिटी बेस दे पाएंगे। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और कुछ पेरेंट्स से अगर कुछ चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बैठा हुआ हूँ। अभी और कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट्स में रुक सकता हूँ। सादा जीवन उच्च विचार, जी मैम बिल्कुल। और घमंड किस बात का करें, सब कुछ अपना है ही नहीं, जो कुछ है ईश्वर का दिया हुआ है, जो कुछ करवा रहा है ईश्वर करा रहा है। यदि एक शिक्षक धर्म का निर्वहन भी कर पाया और कुछ थोड़े बच्चों को भी जीवन के अंदर सफलता अर्जित करवा पाया, तो मैं अपने शिक्षक धर्म का सार्थक समझूंगा, अपने जीवन को सार्थक समझूंगा। क्योंकि मैं धन कमाने के लिए मैं स्कूल नहीं खोला हुआ हूँ, मैं बच्चों के अंदर क्रांति लाने के लिए, समाज के अंदर बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ाने के लिए, गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षित करने के लिए मैं चला हूं, इस मिशन में चला हूं। और 8 मई को, हाँ एक चीज और, 8 मई को आरएससी अपना 13वां जन्मदिन बना रही है। 12 साल पूरा करने आरएससी के हो गए हैं और आरएससी 12 साल पूरे होने का अपना जश्न मनाएगी 8 मई को। 8 मई के को भी मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। 8 मई को आरएससी के 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं 8 मई को, और आरएससी का बर्थडे आने वाला है 8 मई को। तो आप सभी लोग मैं अभी से इनवाइट कर रहा हूं आरएससी के अंदर पूरे 12 वर्ष। और मैं कहते हैं ना, समाज के अंदर गरीब बच्चों को कुछ अच्छा करने का मिशन लेकर के चला हूं। मुझे पता नहीं मैं कितना कर पाऊंगा, लेकिन मुझे आशा है कि मैं अच्छा कर पाऊंगा। पता नहीं मैं पूर्ण मेरे लक्ष्य में हासिल हो पाऊं नहीं आऊं, लेकिन मैं जितनी सांसें हैं उतना अपने बच्चों के लिए, आरएससी के लिए, समाज के लिए मैं संकल्पित हूं। मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, पैसा अलग है। मेरा उद्देश्य समाज के अंदर एक ऐसी क्रांति खड़ी करना है जहां गरीब बच्चों को, जहां छोटे समाज के लोगों को कमतर आंका जाता है। मेरी लड़ाई इस बात से है कि जहां पर जातिवाद होता है, इसके खिलाफ है मेरी लड़ाई। मेरी लड़ाई छुआछूत के खिलाफ है, मेरी लड़ाई लिंग भेद के खिलाफ है, मेरी लड़ाई लड़का लड़की में भेद के खिलाफ है, मेरी लड़ाई गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा क्यों ना मिले, उसका हक है शिक्षा लेने का, उसके खिलाफ है मेरी लड़ाई। मैं इन लड़ाइयों को लेकर के चल रहा हूं। जल्दी ही समाज में आप सभी पेरेंट्स साथ मिल करके कुछ अच्छा करेंगे, समाज के लिए भी पेरेंट्स का सहयोग लेते हुए। मैं पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ, क्योंकि मैं बहुत ईमानदार इंसान हूं और ईमानदारी के साथ मैं अपने कार्य को कर रहा हूं। बस मेरा आपका पेरेंट विश्वास बनाए रखें। और आरएससी बढ़ेगी तो आरएससी के लिए कुछ नई सुविधाएं मैं बच्चों के लिए कर पाऊंगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, खुला कहता हूं आपसे, फिर मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स तक मेरा मैसेज दें, आरएससी को बताएं और एडमिशन के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रेरित करें। क्योंकि आरएससी बढ़ेगी तो आपके बच्चों के लिए मैं बहुत सारी नई मेरे पास खतरनाक आइडियाज हैं, मैं उन सबको मैं इंप्लीमेंट कर देता हूं। लेकिन कुछ ऐसे आइडियाज हैं जहां धन के अभाव में मैं उन्हें लॉन्च नहीं कर पाता, मेरी कुछ सीमाएं हैं। मैं चाहता हूं यदि मैं मजबूत होता हूं, आरएससी मजबूत होगी जिस दिन, आपके बच्चों के लिए मैं बहुत कुछ कर पाऊंगा। गुड जॉब सर, ईश्वर आपके सपने को पूरा करे। यू आर वेरी अप्रिशिएबल, इट्स अनकमांडेबल। थैंक यू मैम। निश्चित रूप से हम लोग करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, जल्दी कुछ नया करने का प्रयास करेंगे, जुड़ेंगे हम लोग। और इसी प्रकार से मैं समय समय पर आपके साथ बातचीत करूंगा। और आप लोगों से अभी इस समय अपनी वाणी को विराम देता हूं, आपसे विदा लेना चाहता हूं। मन तो नहीं कर रहा आपके साथ बहुत सारी बातचीत करने का, पता नहीं मेरा ऐसा लग गया है कि मेरे आरएससीएन जैसे सामने बैठे, मैं जब बोलता हूं तो रुकता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं यहां से बोलता हूं, मैं यहां से नहीं, मैं यहां से बोलता हूं अपने बच्चों के लिए। और जब कोई कार्य दिल से होता है तो आप मेरी पॉजिटिविटी, आपके तक मेरी तरंगे, जो मैं कहना चाहता हूं, मेरे दिल के भाव आप तो लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। आपका इसी प्रकार के विश्वास के लिए आप लोगों ने बहुत मुझे प्यार दिया है, मुझे विश्वास दिया है। मेरी आंखें वास्तव में ही, मेरी आंखें नम हैं, मेरा हृदय द्रवित है इस बात के लिए कि मेरे आरएससीएंस ने मुझे वाकई में सर माथे पर बैठाया है। मुझे पेरेंट्स इस प्रकार से ट्रीट करते हैं जैसे मैं कोई एक सेलिब्रिटी हूं। नहीं, मैं आप लोगों का एक छोटा सा, मैं ये समझूंगा सेवक हूं। मैं तो यही कहूंगा जो एक छोटा सा शिक्षक हूं जिसने एक 4 बच्चों से चालू किया संस्थान और दिन और रात खपा दिए, जिसने अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। और इस स्कीम 10 के अंदर एक शिक्षा की ज्योत जला रहा हूँ, एक अलख जगा रहा हूँ और आपके बच्चों के लिए एक मिशन लेकर के चल पड़ा हूँ, उसमें मैं कर रहा हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ और मुझे बहुत बड़ा बनना भी नहीं है। अगर मैं थोड़े से पेरेंट्स के लिए और बहुत थोड़े से बच्चों के दिल में अगर मैं जगह बना पाया तो मैं इस चीज़ के लिए अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। और चूंकि जब आदमी कुछ
अच्छे रास्ते पर चलता है तो बहुत सारे उसके ऊपर विघ्न आते हैं, बहुत सारी समस्याएं उसके लिए आती हैं, तरह तरह के भांति भांति के उसको पीछे खींचने के लिए चीजें करती हैं। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं नहीं डरता किसी से। मैं केवल डरता हूं तो ईश्वर से डरता हूं। यदि मैं अच्छा कार्य करूंगा तो मुझे पीछे हटने से कोई नहीं रोक सकता। तो थैंक यू। और लास्ट कहते हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा ईश्वर बड़ा है, मेरी आरसी बड़ी है। जय आरसी, जय हिंद, शुभ रात्रि। आप सभी का दिन मंगलमय हो। और सोमवार से एडमिशन प्रॉपर स्टार्ट हो रहे हैं। आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मेरा मैसेज भेजें। इस वीडियो को आप शेयर करें और आई लव माई RSC हैशटैग लगाएं और माई RSC माई प्राउड हैशटैग अभियान चलाते हैं। और RSC का अपने सोशल मीडिया पे माई RSC माई प्राउड हैशटैग लगा करके और आई लव माई RSC और हैशटैग को मैं आप लोगों के सामने मैं यहाँ शेयर भी कर देता हूँ। मैं इसमें टाइप भी कर देता हूँ, माई RSC माई RSC माई प्राउड, ये मैंने शेयर भी कर दिया है। जी थैंक यू। इस प्रकार से इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाए, सब तक पहुंचाए। और एक कोशिश और करें, मैं आप लोगों को एक पोस्ट सेंड करूंगा, उस पोस्ट को आप कोशिश करें कम से कम 2 घंटे के लिए अपने स्टेटस पर जरूर लगाए, अपने सोशल मीडिया पर जरूर लगाए। छोटी सी अपील, 2 घंटे के लिए, कम से कम दिन में 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए ही हो जाए। और अधिक दिनों तक कर सकते हैं, आपका बड़प्पन है, तो कम से कम 2 घंटे नहीं तो 1 घंटे के लिए एक पोस्ट जरूर लगाए जो मैं आपको शेयर करूंगा RSC के लिए। इतना सा आप प्रयास कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय RSC। आप लोग जुड़े भाव के साथ और समय समय पर इस तरीके से आपसे संवाद करते रहेंगे। थैंक यू।